अस्सलाम वालेकुम। आप सबको द लीडर्स एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन लीडर्स एकेडमी आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। ये एकेडमी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एकेडमीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको कम्प्लीटली जो ग्रामर का कोर्स है, टेंसेस से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके एरर डिटेक्शन लेके, मतलब जो भी ग्रामर से इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको सारा कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो काइंडली इस सीरीज़ को मिस ना कीजिए और इस सीरीज़ को कम्प्लीटली आप देखें और दोस्तों से भी शेयर करें जो अकेडमीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हम लंबी चौड़ी डेफिनेशंस में नहीं जाते, हम सिंपल सी डेफिनेशन में जाते हैं। जैसे शो द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो the action of subject in present time. How? The example is that I go to school. What? I go to school. And the second one example is that I go to college. The third one example is that she goes to college. The third one example is that Raja speaks truth. और लास्ट कौन सा है? We have lunch. ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें क्या बता रहे हैं कि कोई एक्शन हो रहा है जो प्रेजेंट में हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है जो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है वो आती है कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक ये चीज़ है कि नहीं है। जैसे शो द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, गो टू स्कूल, कौन स्कूल जा रहा है? आई सब्जेक्ट है, तो आई के बारे में बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद है शी गोज़ टू कॉलेज, कौन कॉलेज जाती है? शी, तो शी कौन हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका आता है नोट नंबर 1 बेटा। ठीक है, नोट नंबर 1 में क्या होता है? इट शोज़ इनडेफिनेट टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कौन सी चीज़ को शो करता है? इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट का मतलब होता है अ थिंग विच इज़ नॉट क्लियर, अ थिंग विच इज़ नॉट क्लियर। जैसे शी गोज़ होम, वो घर जाती है। देयर इज़ एनी क्लियरिटी ऑफ द टाइम? नो, एग्जैक्टली, देयर इज़ नो क्लियर टाइम। एट व्हाट टाइम शी गोज़ डजंट नो। ओके, यू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाते हो। किस टाइम चलाते हो? कंप्लीट पता नहीं मगर चलाते हो। ठीक है, जवेरिया अटेंड्स क्लास इन कॉलेज। जवेरिया अटेंड्स क्लास इन द कॉलेज। जवेरिया क्लास अटेंड करती है कॉलेज में। किस टाइम करती है? देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ द टाइम। सो इस तरह से आयशा ड्रिंक्स वाटर, आयशा पानी पीती है। कौन से टाइम पे पीती है? किस टाइम पीती है? देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ द टाइम। शाइस्ता मेक्स टी एट होम, शाइस्ता घर पे चाय बनाती है। किस टाइम बनाती है? यहाँ पे टाइम क्लियर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एमन राइट्स एन आर्टिकल, एमन आर्टिकल लिखती है। किस टाइम लिखती है? देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ द टाइम। सो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें क्या बता रहे हैं? इनडेफिनेट टाइम। सो द फर्स्ट नोट इसका क्या बना कि इनडेफिनेट टाइम हमें इंडेफिनेट टेंस हमें इनडेफिनेट टाइम भी बताता है। इसके बाद आता है बेटा सेकंड नोट इसका, इट अल्सो इंडिकेट्स हैबिट। ये हैबिट को भी शो करता है। हाउ? इट अल्सो इंडिकेट्स हैबिट। हाउ? एमन गोज़ टू कॉलेज डेली, एमन रोज़ाना कॉलेज जाती है। इट मीन्स इट्स हैबिट, इट्स हर हैबिट टू गो कॉलेज। ओके, आई रीड डॉन न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ाना डॉन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मतलब रोज़ाना पढ़ता हूँ, ये मेरी हैबिट है। आयशा परफॉर्म्स प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, आयशा 5 वक्त नमाज़ पढ़ती है एक दिन में, मतलब नमाज़ पढ़ना भी हैबिट में आ जाता है। अयूब टेक्स टी इन द मॉर्निंग, अयूब रोज़ाना सुबह के वक्त चाय पीता है। तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग एंड टी, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया कि वो रोज़ाना, मतलब वो सुबह के टाइम चाय पीता है। इट मीन्स इसकी ये हैबिट है कि वो रोज़ाना सुबह के टाइम चाय पीता है। शाइस्ता रिसाइट द होली कुरान, शाइस्ता कुरान मजीद पढ़ती है डेली। ठीक है, मतलब कि उसकी ये आदत है, रोज़ाना वो कुरान मजीद पढ़ती है। सो ये सेंटेंसेस भी हमें क्या बता रहे हैं? इट अल्सो इंडिकेट्स हैबिट, मतलब कि ये सारे के सारे सेंटेंस हमें शो कर रहे हैं कि ये हैबिट से भी ताल्लुक़ रखता है। इट मीन्स हैबिट के सेंटेंसेस भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाते हैं। उसके बाद आता है
सम टाइम इट शोज़ फ्यूचर और प्लान्ड एक्टिविटीज़, कभी कभार इसको हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो सेंस फ्यूचर का देता है। जैसे PM विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट संडे, प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट संडे अमेरिका जाएगा। इट मीन्स सम प्लान्ड एक्टिविटीज़, यहाँ पे ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो कभी कभार, ओके, माई अंकल अराइव्स टुमारो, मेरे अंकल कल पहुँचेंगे, ओके। मतलब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, और मीनिंग किसकी शो कर रहा है, फ्यूचर की। तो इसके सारे सेंटेंस जैसे बुशरा प्रिपेयर्स डिनर एट नाइट, अब पता नहीं कौन सा टाइम है, सुबह का टाइम है, और बुशरा किस टाइम डिनर पकाती है, बनाती है, रात के वक्त। भाभी कुक्स मील इन द इवनिंग, अभी सुबह का टाइम है तो भाभी शाम के टाइम रोटी पकाती है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आ गई, मतलब इन द इवनिंग, इट मीन्स इट शोज़ फ्यूचर, ओके। सिमिलरली अयूब गोज़ टू सखर इन द इवनिंग, अयूब शाम के वक्त सखर जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोट आता है, इट आल्सो एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ जो होते हैं वो भी इसमें ही बयान किए जाते हैं। कैसे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये बिल्कुल जनरल ट्रूथ है, हकीकत है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी जनरल ट्रूथ है। सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी जनरल ट्रूथ है। हनी स्टेट्स स्वीट, ये भी जनरल ट्रूथ है। टाइम वेट्स फॉर नन, ये भी जनरल ट्रूथ है। तो यहाँ पे ये बात भी हमें पता चला कि जो जनरल ट्रूथ है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नोट आता है, इट यूजेस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द हेयर एंड देयर, इसको हम एक्सक्लेमेटरी तौर पे भी यूज़ करते हैं जिस सेंटेंस में हेयर एंड देयर आ जाए। जैसे हेयर कम्स आयशा, हेयर कम्स आयशा, देयर द बस स्टॉप्स, देयर द बस स्टॉप्स, वहाँ पे बस रुकती है। लुक हाउ वहाब सिंग्स, लुक हाउ वहाब सिंग्स, तो यहाँ पे ये मतलब है सेंटेंस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मगर शो किसको कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मीनिंग दे रहे हैं हमें। उसके बाद आता है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, किसी भी मतलब के फेमस बंदे की कोटेशन हो उसको भी हम किस में शो करते हैं, इंट्रोड्यूस। जब उस कोटेशन को करते हैं तो पहले जो सेंटेंस इंट्रोड्यूस करवाने वाला होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे शेक्सपियर सेज, अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शेक्सपियर की कोटेशन को, यहाँ पे बात कर रहा है कि शेक्सपियर सेज फ्राइलिटी इज़ दाई नेम ऑफ वुमेन, फ्राइलिटी दाई नेम ऑफ वेमेन, तो यहाँ पे शेक्सपियर की ये कोटेशन है कि धोखे का दूसरा नाम औरत है। आयशा सेज सक्सेस टेक्स टाइम, आयशा कहती हैं कि कामयाबी टाइम लेती है, वक्त लेती है। एमन सेज सक्सेस इज़ अ जर्नी, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने जो कोटेशन इंट्रोड्यूस की, जैसे शेक्सपियर सेज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आयशा सेज ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एमन सेज ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गई कि उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हेन मेन क्लास इन फ्यूचर देन डिपेंडेंट क्लास मस्ट टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लास हो वो फ्यूचर में हो, ओके, इंडिपेंडेंट क्लास जो हो फ्यूचर में हो, जो डिपेंडेंट क्लास होगी उसे हम प्रेजेंट में रखेंगे। कैसे, वी विल लीव, वी विल लीव, ओके, वी विल लीव ये मेन क्लास हो गया। व्हेन ही कम्स, हम जाएंगे, हम जाएंगे जब वो आएगा, व्हेन ही कम्स, ओके। अब व्हेन के बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मगर मीनिंग किसकी दे रहा है, फ्यूचर की। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू अटेंड क्लासेस रेगुलरली, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू अटेंड क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। इस तरह से बकाया सेंटेंस है, शी विल अटर समथिंग विद यू व्हेन आई लीव यू, काजल विल रिटर्न इन इंडियन मूवीज़ अगेन इफ़ अजय कम्स बैक इन बॉलीवुड, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, इसके कौन है, डू एंड डज, इसको हम यूज़ करते हैं। कब इनको यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं डू एंड डज को। डू किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के, एंड कोई भी प्लूरल नाउन हो।
डज किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका कॉन्जुगेशन क्या है, इसको आप नोट कर लें। आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, इट गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, अली एंड राजा गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो है आई, वी, यू, इनके साथ जो है सिर्फ मेन वर्ब गो लग रहा है। मगर जहाँ पे ही, शी, इट या कोई नेम शुरू हो रहा है तो वहाँ पे ई एस का इजाफा हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब भी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, मेन वर्ब यूज़ होगा, तो वहाँ पे मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा लाजमी होगा, जैसे हमने इधर कॉन्जुगेशन में किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी फार्मेशन क्या होती है बेटा? इसकी फार्मेशन ये होती है कि पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे आई स्पीक, तो इसका पहला सेंटेंस बन गया। सेकंड सेंटेंस शी स्पीक्स, मतलब वो बात करती है, ये भी सेंटेंस बन गया, सेंटेंस है। राजा वाटर्स, राजा पानी पिलाता है, यहाँ पे भी सेंटेंस की फार्मेशन कंप्लीट है। इसकी सेकंड फार्मेशन क्या बनती है? सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे राजा सब्जेक्ट हो गया, वाटर्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द हॉर्स ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आए सब्जेक्ट हो गया, ऑपरेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो गया। सनम लाफ्स एट यू, सनम सब्जेक्ट हो गई, लाफ्स जो है मेन वर्ब, उसके बाद यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड इसकी जो फॉर्मेशन है वो कौन सी होती है? सब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई मोस्टली स्पीक ट्रुथ, आई सब्जेक्ट, मोस्टली एडवर्ब, स्पीक मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ट्रूथ हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है इसकी लास्ट जो फॉर्मेशन है वो ये है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब रखते हैं। जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। आई होप कि आपको ये आज का टेंस आपको समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो नोट्स हैं इसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।